गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना चर्च खड़ा था, जिसे लोग सेंट मैरी चर्च के नाम से जानते थे। यह चर्च बहुत ही प्राचीन था और अपने भूतिया इतिहास के कारण हमेशा से गांव वालों के बीच एक डर का कारण बना रहा था। चर्च के बारे में कई अफवाहें चलती थीं, लेकिन एक अफवाह ने सबका ध्यान आकर्षित किया। लोग कहते थे कि 1988 में चर्च के अंदर एक भूतिया नन की आत्मा ने जन्म लिया था। वह नन अब भी जीवित है, लेकिन न उसका शरीर और न उसकी आत्मा। वह एक खौफनाक ताकत बन चुकी थी, जो समय के साथ और भी भयंकर हो गई थी। यह कहानी उस समय के कुछ घटनाक्रमों की है, जब यह भूतिया नन अचानक वापस जीवित हो गई और गांव वालों को एक-एक कर अपना शिकार बनाने लगी। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं थी, बल्कि उस नन के शाप और उसके साथ घटित एक भयावह घटना का सच था, जिसे जानकर शायद आप कभी उस चर्च के पास नहीं जाना चाहेंगे। 1988 के एक सर्दी के दिन सेंट मैरी चर्च में एक अप्रत्याशित और भयानक घटना घटी। उस समय चर्च की देखरेख करने वाली नन, जो एक साध्वी महिला थी, ने उस दिन एक बड़ा फैसला लिया। नाम था सिस्टर एवलिन, जो चर्च में अपनी सेवा में समर्पित थी। वह एक नेक और पवित्र आत्मा थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। सिस्टर एवलिन बहुत ही शांत स्वभाव की थी और अक्सर गांव में भटकते हुए लोगों को शांति देने का काम करती थी। लेकिन एक दिन एक अजनबी व्यक्ति चर्च में आया। उसकी आंखों में एक गहरी अजीब सी चमक थी और उसका चेहरा बहुत कटाक्ता हुआ था। वह व्यक्ति सिस्टर एवलिन से मिला और उससे कुछ बातें की। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे किसी सच्चे मार्गदर्शन की जरूरत है। मैं बहुत परेशान हूं। सिस्टर एवलिन ने उसे आश्वासन दिया और कहा, तुम सही जगह आए हो। यहां तुम शांति पा सकते हो। लेकिन उस रात के बाद सिस्टर एवलिन अचानक गायब हो गई। चर्च में कोई भी उसे फिर से नहीं देखा। लोग चिंतित हो गए और अगले दिन चर्च के हर कोने की तलाशी ली गई, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं मिली। चर्च के आसपास एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ हफ्तों बाद चर्च में एक और घटना घटी। सिस्टर एवलिन का शव चर्च के अंदर पाया गया, लेकिन वह बहुत ही विचित्र स्थिति में था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं, उसका चेहरा भयावह रूप में बदल चुका था और उसके शरीर में एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। गांव वालों ने यह माना कि सिस्टर एवलिन की आत्मा किसी काली शक्ति से प्रभावित हो गई थी और वह अब जीवित नहीं रही, बल्कि एक भूतिया ताकत बन चुकी थी। सिस्टर एवलिन की मौत के बाद चर्च के आसपास के इलाकों में अजीब घटनाएं घटने लगीं। लोग कहते थे कि चर्च के पास से गुजरते हुए वे अक्सर एक कटीली हंसी सुनते थे। यह हंसी सिस्टर एवलिन की ही थी, लेकिन वह अब किसी जीवित व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक भूतिया ताकत की हंसी लगती थी। जो भी उस चर्च के पास जाता, वह अचानक बीमार हो जाता या फिर वह गुम हो जाता। कुछ लोग कहते थे कि उन्होंने चर्च में अंदर जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें वहां एक काले कपड़े पहने हुए नन का भूत दिखाई दिया, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा डर से भरा हुआ था। सिस्टर एवलिन की आत्मा अब हर रात चर्च के अंदर चक्कर लगाती थी। जो कोई भी उस चर्च में घुसने की हिम्मत करता, वह अगले दिन सुबह गांव में मृत पाया जाता। गांव में यह अफवाह फैल गई कि सिस्टर एवलिन का शाप अब सक्रिय हो चुका था। इस भूतिया घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लेकिन कुछ सालों बाद लोग धीरे धीरे उस चर्च को भूलने लगे। किसी ने भी फिर से उस चर्च में कदम नहीं रखा। लेकिन यह केवल एक अस्थायी शांति थी, क्योंकि वह नन का भूत अब कहीं और अपनी अगली शिकार के लिए ताक में था। वक्त बीतता गया, लेकिन चर्च का खौफ खत्म नहीं हुआ। 2023 में एक युवा लड़की, रिया, जो एक यात्रा लेखिका थी, इस चर्च के बारे में सुने बिना नहीं रह सकी।
उसे ऐतिहासिक और भूतिया स्थानों पर लेख लिखने का बहुत शौक था और यही कारण था कि उसने चर्च जाने का फैसला किया। रिया को इस चर्च के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनने को मिली थीं, लेकिन वह यह सब सिर्फ कहानियां मानती थी। रिया और उसके दो दोस्तों ने उस चर्च की यात्रा की योजना बनाई। एक अंधेरी रात वे चर्च के पास पहुंचे। चर्च का माहौल बहुत डरावना था। खंडहरनुमा चर्च की दीवारों पर काले निशान थे और अंदर से आती हुई अजीब आवाजों ने उनकी हिम्मत को और भी डिगा दिया। लेकिन रिया, जो अपनी लेखनी के लिए यह सब करने को तैयार थी, ने कहा, यह सिर्फ अफवाहें हैं, हमें डरने की कोई वजह नहीं है। जब वे चर्च के अंदर गए तो कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन जैसे ही वे चर्च के केंद्रीय हॉल में पहुंचे, अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और चर्च की लाइटें चली गईं। अंधेरे में वे सभी घबराए हुए थे। तभी रिया को अचानक महसूस हुआ कि कुछ घातक ताकत उनके आसपास है। तभी रिया और उसके दोस्तों को एक कटाता चेहरा दिखाई दिया। वह सिस्टर एवलिन थी। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसका चेहरा अब और भी विकृत हो चुका था। वह चुपचाप रिया के पास आई और कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? रिया और उसके दोस्तों की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वे चर्च से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। रिया ने देखा कि सिस्टर एवलिन की आत्मा अब और भी ताकतवर हो चुकी थी। सिस्टर एवलिन की आत्मा अब पूरी तरह से जाग चुकी थी। वह न केवल चर्च के अंदर बल्कि गांव में भी अपना खौफ फैलाने लगी थी। रिया और उसके दोस्तों ने जैसे ही चर्च से बाहर जाने की कोशिश की, सिस्टर एवलिन की आत्मा उनके पीछे आ गई। चर्च से बाहर निकलते ही रिया को महसूस हुआ कि वह और उसके दोस्त अब कभी भी सामान्य नहीं रहेंगे। सिस्टर एवलिन ने उनका पीछा करते हुए उन्हें शापित कर दिया था। जो भी रिया और उसके दोस्तों के पास आता, वह भी उस शाप का शिकार बन जाता। सिस्टर एवलिन अब एक शक्तिशाली भूतिया नन के रूप में लौट आई थी और अब उसका उद्देश्य था उन सभी लोगों को शिकार बनाना जो उस चर्च के पास आए। वह किसी को भी बचने नहीं देती थी।